हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जीसीडी और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इन जावा। सो हमें पता है कि जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या इसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है कि हमें दो नंबर में, जैसे हमने लेट कर लिया हमारे पास नंबर है 2 और 4, सो हमें दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लाइक इसके 2 के फैक्टर्स क्या होता है, 2 इंटू 1 2 एंड 2, बस 2 इंटू 1 2, और 4 के क्या होंगे 2 4 इंटू 1 4 2 टू द 4। सो हमारा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 2 हमारा हाईएस्ट है और कॉमन भी है। सो हमारा ये एचसीएफ यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। सो हमने यही करना है, प्रोग्राम में हमारी यही अप्रोच रहेगी। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे दो नंबर के, एंड हम देखेंगे कि जो लास्ट में उसका जो हाईएस्ट फैक्टर है और दोनों का जो फैक्टर है हाईएस्ट, वो हमारा आंसर आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जीसीडी। तो हमारी ये अप्रोच रहेगी, हम इस अप्रोच के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। सो पब्लिक क्लास बना लेते हैं हम एक जीसीडी के नाम से, जीसीडी। अब हम एक मेन कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। ओके, अब हमें क्या करना है कि दो नंबर को इनपुट करवाना है। उसके लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, हम स्कैनर क्लास का। सो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, अब हमने दो नंबर्स को इनपुट करना है, तो इंट a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और इंट b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। दो नंबर हमने इनपुट करवा लिए। अब हमने क्या करना है कि हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जीसीडी, जिसमें हम इंट जीसीडी, उसकी हम वैल्यू रख लेते हैं 1। ओके, हम एक अपने आप से वैल्यू दे देते हैं 1। अब हम लूप चलाएंगे। अब लूप किस लिए चलाएंगे कि हम एक एक करके उस नंबर का एक वो डिवाइड करवाएंगे, एक एक करके हम आई ले लेते हैं एक, ठीक है। तो हम लूप चलाएंगे पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, एंड साइड बाय साइड बी को भी 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से करेगा वो, और जो लास्ट में बचेगा और जो कॉमन होगा दोनों में फैक्टर, उसका मतलब आई कॉमन होगा, वो हमारा जीसीडी आ जाएगा। करके देख लेते हैं हम क्या करना है। हमें फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ए से, एंड साइड बाय साइड हमारा साइड बाय साइड हमारा आई बी से भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि आई हमारा तब तक ही चलेगा ना जब तक हमारा मतलब लाइक 4 का है। अब 4 कब तक चलेगा, 2 हमें पूरा चलाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। 2 हम दोनों का कॉमन देख लेते हैं, 2 है, सो हमारा तब तक आई चलेगा, आई प्लस प्लस। अब हमने क्या करना है, हम लगाते हैं एक इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ हम क्या चेक करेंगे कि ए मॉड्यूलो आई इज़ इक्वल टू 0 एंड साथ में बी मॉड्यूलो आई इज़ इक्वल टू 0 है,
तो वो हमारा हो जाएगा GCD I। ये लाइन आपको समझ आई? इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम A को I से हम डिवाइड करवा रहे हैं एंड उनका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूलस उसका जो आना चाहिए ज़ीरो आना चाहिए, और B का भी अगर ज़ीरो आता है, मतलब अगर दोनों का हाईएस्ट चलेगा ये I। सबसे मैंने आप करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे हमने ले लिया था, कोई बिगर नंबर का ले लेते हैं 8 और 4। ओके, हमारा A हमारा 8 है, B हमारा क्या है 4। सो A पहले 1 के साथ चलेगा, ओके, ज़ीरो आएगा, फिर साथ में ही 4 के साथ चलेगा, ज़ीरो आएगा, फिर I हो जाएगा इंक्रीमेंट, I इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, सब तो हमारा GCD की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर क्या होगा, लूप से बाहर आएगा, I हमारा हो जाएगा इंक्रीमेंट, I इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया, 8 मॉड्यूलो 2 ज़ीरो होता है, और 4 मॉड्यूलो 2 भी हमारा ज़ीरो होता है। चेक करा, GCD हमारी आ गई 2। अब क्या होगा कि दोबारा हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा I इंक्रीमेंट होगा तो 8 मॉड्यूलो 3 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 4 मॉड्यूलो 3 हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। फिर वो चेक करेगा 4 के लिए, चेक करेगा 8 मॉड्यूलो 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हाँ होता है। एंड फिर वो चेक करेगा 4 के साथ, 4 मॉड्यूलो 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ट्रू। ठीक है, अब वो उसको, अब हमारा आंसर आ गया GCD 4। ठीक है, अब उसको उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, I को 5 नहीं करेगा वो, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे कंडीशन है कि A एंड B, I लेस देन इक्वल टू A एंड I लेस देन B की होना चाहिए। तो हमारा 8 एंड 4 है, 5 आएगा तो हम चेक करेंगे I प्लस प्लस हुआ 5 हुआ, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि I लेस देन इक्वल टू, मतलब 5 लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू यहाँ तो होगी, बट 5 लेस देन इक्वल टू 4, नो, फॉल्स। तो हमारा GCD क्या आ गया 4। ओके, समझ, होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इज इक्वल टू, सॉरी, ब्रैकेट GCD। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है GCD का। तो इफ़ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इफ़ आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे, किसी और प्रोग्राम पे या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।